का पहला दिन होने के साथ साथ हर फर्स्ट डे ऑफ द मंथ हम एक थीम फॉलो करते हैं, एक ड्रेस कोड फॉलो करते हैं एट दिस प्लेटफॉर्म। एंड इस बार का जो थीम है वो है ग्रीन। तो काफ़ी लोगों ने आगे जब फ्रेश के लिए हैंड रेस किए तो काफ़ी लोग ग्रीन कपड़ों में नज़र आ रहे आए हैं। सो कैन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जिन लोगों ने भी आज ये थीम फॉलो किया है, ग्रीन ड्रेस कोड फॉलो किया है, अपना हैंड रेस कीजिए ताकि आप तमाम लोग एक ग्रुप फोटो ले सके और आज जो हमारा कोलाज बनेगा उसमें आपके फोटोज आ सके। बहुत ही बढ़िया, ऑसम। एनी शेड ऑफ ग्रीन इज ओके, क्योंकि कोई पर्टिकुलर शेड मेंशन नहीं किए थे, इसलिए सब चलेगा, लेकिन ग्रीन ही चलेगा। ब्लू को ग्रीन मत समझिए आप। ओके, बेहतरीन, सुपर। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। सो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। जैसा कि नाम खुद बताता है, मंडे मोटिवेशन। मतलब ऐसा सेशन होता है आज का जहां पर हम हमारे कम्युनिटी मेंबर्स के इंस्पायरिंग स्टोरी सुनते हैं, उनकी जर्नी सुनते हैं। इसमें जो बात करने का मौका मिलता है उन लोगों को मिलता है जो कम से कम 6 मंथ से इस कम्युनिटी से एसोसिएटेड है। 6 महीने हो गया हो आपको इस कम्युनिटी से जुड़ के, और आप मुतमईन हैं, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, और आपकी जर्नी इन डिटेल आप बताना चाह रहे हैं, तब आप यहाँ पे हैंड रेस करके बात कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। यहाँ पे बात करना इज नथिंग लेस देन रिकग्निशन, खुद रिकग्निशन की तरह है कि मंडे मोटिवेशन में फलां ने अपना स्टोरी शेयर किया है। तो और कई लोग इंतजार करते हैं मंडे मोटिवेशन सेशन का, कि वो सेशन में बैठने के बाद और फायदा होता है, वो सेशन में बैठने के बाद और कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उम्मीद नजर आती है। तो इसके लिए कम से कम 6 महीने रहने के बाद, यहाँ पर कम्युनिटी में रहने के बाद, रिजल्ट तो लोगों को 3 दिन में आ जाता है, महीने में आ जाता है, लेकिन 6 महीने में बहुत पुख्ता रिजल्ट के साथ यकीन भी आ जाता है। इसलिए मंडे मोटिवेशन में हम लोग 6 महीने उससे पुराने स्टोरी सुनते हैं। तो जिन लोगों को भी, जिन अपना जर्नी शेयर करना चाह रहे हैं, आपका लाइफ में जो भी इश्यूज थे, जो कॉम्प्लिकेशंस थे हेल्थ वाइज, और यहाँ पर आने के बाद आपको फायदा हुआ है और बहुत ज़बरदस्त अभी आपकी लाइफ चेंज हुई, आपकी नहीं बल्कि आपकी फैमिली में चेंजेस आए हैं, आप लोग अपना स्टोरी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। जो भी शेयर करना चाह रहे हैं, कैमरा ऑन करके हैंड रेस कीजिए। कैमरा ऑन करके हैंड रेस करना ज़रूरी है। जिनके कैमरा ऑफ है, आप हैंड रेस करने की तकलीफ ना करें। कैमरा ऑन करके आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट। सो विल सी, अगर कोई स्टोरी है तो वेल एंड गुड, या फिर कुछ और भी बात कर सकते हैं। बातों की कमी नहीं होती है नहीं, जब स्पेशली जब इतने ज़्यादा लोग बैठ के यहाँ पे हैं, मौजूद हैं, तो बात कुछ ना कुछ शुरू हो ही जा सकती है। इसमें वो लोग भी, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एग्जिस्टिंग है, एक ज़माने से है कम्युनिटी के साथ, और अभी भी इंतज़ार करेंगे, अब करेंगे शेयर, एक दिन ज़रूर करेंगे। वो एक दिन कब आएगा आई डोंट नो, लेकिन यू शुड नॉट वेट। अभी पूरा रिजल्ट आने के बाद ही अपना रिजल्ट शेयर करेंगे बोल के भी नहीं रहना चाहिए। जो आपका रिजल्ट आया है और जो आपको यहाँ पे फायदा हुआ है और 6 महीने आपको गुजर चुके हैं, तब आप यू शुड बी रेडी टू शेयर योर स्टोरी। और जब जब भी मौका मिल रहा है, मतलब ये क्या है, जिनके 6 महीने हो गए, 6 महीने से 6 साल के लोग भी होंगे, मेरे ख्याल से 8 साल के लोग भी होंगे जो अभी तक मंडे मोटिवेशन में बात नहीं किए। तो आपको मौका मिल रहा है तो आप बात करना चाहिए, हैंड रेस करके बात करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को जो फायदा हुआ है इस कम्युनिटी से, ये जो रिजल्ट्स हमको मिले हैं, जो सेहत हमारी इम्प्रूव हुई है, हमारी नहीं बल्कि हमारा पूरा फैमिली का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, इसका हक तो हम कभी अदा नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो हम कर सकते हैं कम से कम वो ये, कि लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं अपने रिजल्ट से। हमको जो रिजल्ट मिला है, हमको जो फायदा हुआ है, वो किसी और को भी उम्मीद मिलती है। वो जो प्रॉब्लम से आप जूझ रहे थे, जो आपके लाइफ में जो जो चैलेंजेस थे और अभी आपने ओवरकम किया है, वो चैलेंजेस किसी की लाइफ में भी प्रेजेंटली है। तो जब वो आपका स्टोरी सुनेंगे, आपका एक्सपीरियंस सुनेंगे, तो उनको भी एक उम्मीद जागती कि सर के साथ हुआ, मैम के साथ हुआ है, हमारे साथ भी हो सकता है। तो वेन एवर गिवन ए चांस, यू शुड शेयर योर टेस्टिमोनी, यू शुड शेयर योर एक्सपीरियंस। तो डू यू हैव एनीबडी जो आज शेयर करना चाह रहे हैं रिजल्ट 6 मंथ्स एंड अबव? इब्राहिम साहब हैंड रेस करें, आप एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हैंड रेस करें जनाब। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी, गुड मॉर्निंग जनाब। वेरी गुड मॉर्निंग सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम रहमतुल्लाह। ये पहली बार बात कर रहे हैं आप मंडे मोटिवेशन में? जी सर, पहली बार बात कर रहा हूँ। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट दैट। थैंक यू। चलिए शुरू कीजिए।
सर मैं कम्युनिटी ज्वाइन होके 18 मंथ्स हो रहा सर। शुरू के 3 महीने में जब मैं आया हुआ तो एक 822 kgs मेरा फैट एक्स्ट्रा होके था सर। जी। जिसके वजह से बहुत सारे चैलेंजेस हो रहे थे, मेरे को पता नहीं चल रहा था कि कुछ वेट मेरा ओवर है, फैट्स बढ़ के है। जिसके वजह से जो चैलेंजेस मेरे हो रहे थे, जो बीमारियों बीमारियों में मैं मुब्तला था, जिसके इलाजेस बहुत सारे दवाखानों में हो रहे थे, वो ये आइडिया नहीं था जर्रा भी कि वेट बढ़ने की वजह से हो रहे, फैट के वजह से हो रहे, और अपने लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से हो रहे। ये इसके ताल्लुक से कुछ भी इल्म नहीं था और पता भी नहीं था। जी। तो जब यहाँ पर ज्वाइन हुआ, बॉडी चेकअप हुआ। बॉडी चेकअप होने के बाद में मालूम हुआ कि आप इतना ओवरवेट है और आपको विजरल फैट इतना बढ़ के, विजरल फैट ही क्या है नहीं मालूम था सर। सर पहली बात तो विजरल फैट क्या होता वो भी नहीं मालूम था। जी। तो विजरल फैट इतना बढ़ के है बोलते, मतलब फिर क्या किया जाए? बोले, तो आपको यहाँ पर जैसा बताया जा रहा उस तरह करेंगे, थोड़ा आपका एक्सरसाइज होएगा और आपके फूड को चेंज करेंगे, आपके लाइफस्टाइल को सही करेंगे, तो आपका जो भी ये मामला चल रहा हल होगा। तो एक्चुअली मेरा सबसे बड़ा मामला क्या था सर, मेरे को एक अल्सर और पाइल्स का प्रॉब्लम था पेट में। जी। सिर्फ उसी की वजह से आया मैं इसके अंदर, और दूसरा कुछ भी नहीं। और इसके अंदर कम होता वगैरह बोल के तो कोई बताए थे नहीं मेरे को। जी। ऐसा कुछ यहाँ पर अच्छा हो रहा बोल के ऐसा बताए तो मैं आ गया था सर। कब फिर से क्या था ये कर, प्रॉब्लम? और क्यों हुआ था ये प्रॉब्लम? ये गाड़ी चलाता हूँ सर, मैं ड्राइविंग लाइन का हूँ। जी। तो एक अक्सर 18 साल से गाड़ी चलाता हूँ सर मैं। माय गुडनेस, 18 साल से? 18 साल से गाड़ी चलाता हूँ। कुछ गाड़ी मतलब कौन सी गाड़ी? छोटी गाड़ियों से स्टार्ट हुआ सर, कार से स्टार्ट, ऑटो से स्टार्ट हुआ, कार में गया, कार से फिर डीसीएम में आया, डीसीएम से फिर लारी पे, लारी से वो बड़ा लास्ट ट्रेलर रहता, जी। 22-24 टायर्स रहते उसके। हम्म। तो लास्ट वो ट्रेलर पे आया हूँ। उसके बाद में वो हीट के वजह से गाड़ी जो गर्म रहती, दिन में भी चलाना रहता, रात में भी चलाना रहता, गाड़ी चलाते चलाते वो हीट के वजह से, ऊपर से फिर बाहर के खाने रहते ना सर, मसालों के खाने, करेक्ट। उसके वजह से पेट में वो जो विजरल फैट बढ़ के हीट की वजह से पाइल्स का प्रॉब्लम हो गया था। उसका अपने को पता नहीं चल रहा था, जिसके जी। वजह से मैं दवाएं ले रहा था सर। पहले अंग्रेजी दवाएं जो दवाखानों को जाते हैं ना, जी। तो अंग्रेजी दवाएं ले रहा था, उसमें कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ चुका था। जी। फिर उसके बाद में कोई सजेस्ट करे मेरे को, जान मीनार में वो बैक साइड के एरिया में हकीम लाइन है पूरी, हकीमा रहते वहां पर। जी। तो वहां पर सजेस्ट करे, मेरे वालदा ही बोले थे वहां पर जाओ बेटे, मैं अब्बा को लेके आके डाले थे, अच्छा था बोल, तो वहां पर वालदा सजेस्ट करे तो जाके वहां से लेके आया। वो लोग कुछ देते थे सर, ऐसा भिगा के रखे तो खटोरे में, थोड़ा सा भिगाए तो खटोरे में पूरा फुल हो जाता था सुबह तक। हम्म। उसको कुछ बोलते, याद तो नहीं है मेरे को। तो वो चमचे से सुबह नहर पेट खा लेने का रहता था सर। यकीन मानिए, अल्लाह रहम करे, वो वालिद साहब को कुछ फायदा हुआ बोल के वालदा बोले, तो मैं खाया, लेकिन वो खाने से ना वॉशरूम घट हो जाता था सर। जी। वॉशरूम घट हो जाने से बहुत मुश्किल मुश्किल का सामना करना पड़ता था। फिर हम्म। कंटिन्यू करे, ऐसा एक दो बार से करे तो कुछ भी ना होता हो, तो उसका जो 6 महीने का कोर्स बताए थे उन्होंने, उसके साथ में क्या दिए थे उन्होंने, बड़े बाटल दिए थे सर। हम्म। 6 बाटला दिए थे। तो वो एक गिलास पानी में, जैसा अपन फ्रेश पी रहे ना, एक गिलास पानी में दो ढक्कन डालने के, दो ढक्कन डालने के पीने के लिए बताए थे सर उन्होंने। जी। तो वो 6 महीने कोर्स कंप्लीट हुआ और ये रात में भिगा के खाने का वो कंप्लीट हुआ। लेकिन मेरे को कम होने के बजाय और बढ़ चुका था, लेकिन कम नहीं हुआ था। 6 महीने के बाद उनके ने जाके बताया तो उन्होंने वो जो टॉयलेट का यूरिन का टेस्ट करे थे, जी। बड़े डब्बे में भर के लाओ बोले थे। बड़े डब्बे में, आप कभी कहीं भी टेस्ट को दिए तो छोटे डब्बे देता, उन्होंने तो बहुत बड़ा डब्बा दिया था, बॉटल दिए थे, ये हम्म। पूरा भर के लेके आना बोल के। क्या है कि अब देखा जाता बोल के अपन करके ले आके दिए। अब उसके बाद में उन्होंने बोले ठीक है, तुम्हारा 6 महीने का कंप्लीट हुआ ना, और 6 महीने करना पड़ता बाबा, इतना जल्दी थोड़ी कम होता हो, कई सालों से है बोल रहे तुम। बोल हम्म। तो नहीं, अच्छी बात है बोल के फिर नहीं लिया सर। मैं उनके जाने का फिर यूनानी में गया। वो हाँ। यूनानी वाले छोटे वो अमृत जो जिंदा तिलिस्मार के डब्बियों के टैप रहते उसके अंदर, जी। वो वाइट वाइट छोटे दानों के टैप रहते सर। वो 6 किस्म दिए, 6 किस्म के पूरे सेम है टेस्ट, किसी में टेस्ट बदल के नहीं है। और दिखने में भी सब है, तो अलग अलग दवाएं रहते हैं उसके अंदर, एक एक खतरा डाल के देते थे उन। तो वो भी जी। अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने कंटिन्यू करा सर, तो उसमें भी फर्क नहीं हुआ। तो
इस तरह हाल चलता रहा सर मेरा, इस तरह हाल चलता रहा, बहुत परेशानी से उठाते उठाते। और मैं सोच रहा हूँ ये दवाएं खाते खाते शायद एलर्जी की एक बीमारी नहीं थी मेरे को, खाली एक पाइल्स के परेशानी में था। तो एलर्जी का भी इसमें इसमें स्टार्ट हो गया शायद, ये दवाएं खाते खाते शायद। जी अब पाइल्स के लिए दवाएं का मामला चल रहा, फिर एलर्जी का मामला चल रहा। जी। एलर्जी के लिए भी हर जगह जा रहा हूँ, स्पेशल स्पेशल जा रहा हूँ, ना ये कम हो रहा ना वो कम हो रहा। पैसा डालते डालते एलर्जी इतना। एलर्जी किस चीज़ की हो गई थी आपको? ये कुछ भी, अगर कोई इतर लगाए या फिर कोई घर घर में अगरबत्ती लगाए, या फिर कहीं ऊद का धुआं उठ रहा, या फिर मैं बाहर जा रहा हूँ तो कोई धूल लग जा रही, या फिर मैं खुद जो गाड़ी चला रहा हूँ वो गाड़ी जब हीट होने के बाद में इंजन से जो ऑयल की बो आती सर, जी ये सारी चीजों से परेशानी हो रही थी। कोई चीज बर्दाश्त के बाहर हो जा रहा था। जी दस्ती बन लेना, और विक्स, दस्ती के अंदर फुल विक्स लगा लेके बन लेना। जी तो ऐसी टेंशन में ये दो बहुत बहुत डेंजर टेंशन उठाया सर। इसके लिए मैं खर्चा अगर काउंट करते रहा, कैलकुलेटर करता रहा, लिखता रहा, तो लाखों रुपए से भी ऊपर ज्यादा चले गया वो। जी तो ऐसे ही चलता, तो आखिर में सर पाइल्स का और एलर्जी का दोनों का इलाज करा 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 थक गया सर। थक के छोड़ दिया, एक तो दस्ती बनना, और ऊपर से कोई चीज नहीं खाना। चिकन का टुकड़ा खाए तो परेशानी, अंडा खाए तो परेशानी, बिरयानी खाए तो परेशानी। मजबूरी को खा लेना, बस वैसी से अपनी लाइफ को गुजारना। वॉशरूम गए तो आधा घंटे से बाहर नहीं निकलना, और 2 घंटे तक ऐसा क्रास होके बैठे हुए रहना। गाड़ी चलाए तो क्रास होके चलाना, तकलीफ बर्दाश्त के बाहर जी रही थी। जैसा यहाँ पर ज्वाइन हुआ, वहां ज्वाइन होने के बाद में पहला शेक पिया सर, थोड़ा सुकून लगा। रिफ्रेश और शेक पिया, सुकून लगा। इस एक्सरसाइज तो मैं नहीं करा, फिर चले गया। फिर दूसरे दिन आया, 3 दिन का जो ट्रॉल प्रोग्राम बताए थे, 3 दिन का ट्रॉल प्रोग्राम करा। थोड़ी गैस का प्रॉब्लम, तो गैस की गोलियां वगैरह भी खाता था मैं। गैस की जी गोलियां तो मेरे को खाने की महसूस नहीं हुई 3 दिन में पहले, माशाल्लाह। फिर उसके बाद में 3 दिन के बाद में फिर कंटिन्यू करा मैंने, मेंबरशिप लेके कंटिन्यू करा। ए फ्रेश पी रहा हूँ सर, लेकिन वो जलन तकलीफ फिर वैसी हो रही थी, कम नहीं हो रहा था। तो मैं पुकार लेता था। आखिर यहाँ पर आने के बाद में भी ये होने हो रहा है, यहाँ पर सब लोग कम हुआ बोल के सुना रहे थे, ऐसा ऐसा हम्म बोल के पुकार लेता था। और ये ए फ्रेश मेरे को गर्म नहीं देना, ठंडा दे बोल के गुस्सा करता था सर मैं। हम्म गरम लाते थे तो नहीं, ये ठंडा नहीं पीना रहता, गरम जो पी रहे ना वैसे पियो। फिर भी बोल के थोड़ा ठंडा पानी डाल के कुनकुना करके देते थे। फिर भी गुस्सा करके मैं जाके आइस डाल लेता था मेरे तरफ से। आइस क्यूब डालते ना अपन शेक में, तो जी आइस क्यूब डाल लेता था 4-5 जाके मैं। डाल लेके ऐसा ठंडा पीता था। ऐसी कंटिन्यू रहा, ना ठंडा पिए तो कुछ फर्क पड़ रहा, ना गर्म पिए तो कुछ फर्क पड़ रहा। फिर बोले, हम्म सर समझाए थे मेरे को, देखो आप बेफिक्र रह के 1 महीने का मेंबरशिप कंप्लीट करो, उसके बाद में आपको कुछ कंपलसरी कुछ ना कुछ फायदा होगा, उसके बाद आप देखना, बोल क्या समझाए तो। 20 दिन हुआ सर, 20 दिन कंटिन्यू होने के बाद में ऑटोमेटिकली पेट का जलन, बाथरूम साफ हो जाना, और बाथरूम के अंदर खून आना, ये 4-5 जो परेशानियां थे कम हो गए सर। और उस बीच में कोई एलर्जी का प्रॉब्लम कम हुआ, बीच में मालूम ही नहीं हुआ। जी एलर्जी को गौर नहीं करना था मैं, खाली पेट जी में जलन और बाथरूम में खून आ रहा, यही काउंट ले रहा था मैं शेक पी लेते हुए भी। जी तो उसके बाद में फिर सेकंड शेक स्टार्ट करा था। सेकंड शेक स्टार्ट करके 1 महीने में अच्छा रिजल्ट आया, बहुत जी सुकून दिखा मेरे को। पाइल्स का जो प्रॉब्लम था, सॉरी, मैं कंटिन्यू करते करते फिर मैं शेख के पास आ गया सर। जो जी दवाखानों के इलाज चलते चलते सारे इलाज करते करते उसके बाद में आखिर में एक सिकंदराबाद है ना अपना, सिकंदराबाद स्टेशन है देखो बड़ा, वहां जी पर एक स्पेशल है सर पाइल्स का। उनके हाँ ने जाके बताया लास्ट उनका, उसके बाद दवाखाने खाने सब बंद। जी लास्ट उनका जाके बताया तो उन्होंने चेकअप करके क्या बोले, आपको ऑपरेशन करना पड़ता है बोले। जी ऑपरेशन नहीं करे तो फिर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम से आती बोले थे। हम्म अब ऑपरेशन करे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बोले। मेरे वालिद साहब याद आ गए साहब, मेरे वालिद साहब का उस वक्त 1-2 महीने पहले इंतकाल हुआ था। जी ये प्रॉब्लम से उनको पूरा पाइल्स का प्रॉब्लम हो के बाथरूम के पास शीश बोल के बाहर आके उनको एकदम बहुत डेंजर हो गया था सर। तो जब तक मेरे को ये नहीं मिला था, न्यूट्रिशन नहीं मिला था, न्यूट्रिशन के ताल्लुक से नहीं मालूम था, तो वालिद साहब को लेके जाके ऑपरेशन करा के वहाँ कैसा कटिंग कर दिए थे, कट कर देते थे कुछ। वो लोग धागा वगैरह बन के कट कर देते। वो कट करने के बाद उनका जो ऑपरेशन सही नहीं हुआ शायद, उनको पेम्पर पे बन रहना पड़ता, मोशन निकल जाता था उनको। जी तो पेम्पर पे रखे, साफ सफाई कंटिन्यू करते थे, वालदा कभी मैं कभी हमारे भाई, ऐसा उनको पेम्पर्स पे रख रहे थे सर। उसमें से क्या हुआ, उनको इन्फेक्शन की वजह से कैंसर का गड्ढा बन गया। अल्लाह अकबर। कैंसर का इलाज करा रहे थे अपना यहाँ पर,
ये लकड़ी का पुल पे है ना, क्या हो नाम उसका, निरोफर। जी निरोफर के कैंसर के इलाज में करते 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 1 साल इलाज रहे, 1 साल बेड रिटर्न पूरा पेपर पे रहे उन्होंने। उसके बाद में इंतकाल हो गया सर वालिद साहब का। तो यही प्रॉब्लम, दूसरा कुछ भी नहीं था उन, बाकी सब कोई आज तक मेरे वालिद साहब को ना शुगर थी, बीपी थी, थायराइड था, कोई किस्म की बीमारी नहीं थी। और उन्होंने जिंदगी भर गोली नहीं खाई सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी किसी किस्म की गोली नहीं खाई। बस ये एक प्रॉब्लम से चले गए, तो मैं ये सोचता था कि वालिद साहब को जैसा हुआ शायद मेरे को भी ऐसी होता होगा बोल के सोच लिया था मैं। जी यहाँ पर जाने के बाद उन्हें ऑपरेशन के अलावा कुछ भी नहीं होता, तो वालिद साहब याद आ गए उनको, ऑपरेशन करे बाद ये कैफियत हो गई उनकी। बड़े भैया को फोन करा, मैं अब यहाँ पर हूँ, सिचुएशन बहुत खतरनाक हो गई मेरी। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब ये स्पेशल लेके थे, पूरे जगह फिर ले गया और यहाँ पर ऑपरेशन ही इलाज है बरो, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। वो कैंप वाले साहब उनके सामने रखा, मैं वाले ने हम्म बोला कहाँ कर रहे थे कि यहाँ पर देखो मेरे पास दूर दूर से लोग आते बोल के उन्होंने डॉक्टर साहब बताए। तो बड़े भैया को जी फोन करके बोला मैं बात। तो बड़े भैया क्या बोले, नहीं मैं ऑपरेशन के नाम पे नको जाओ, आप खामोश घर पे आ जाओ, थोड़ा खाने पीने में चेंज करके कुछ तो भी करके अपन क्या तो भी करेंगे, प्लान करेंगे, आप ऑपरेशन वगैरह नहीं करना बोले थे भैया। हाँ और भैया की एक बात पे वहां से रिटर्न आ गया सर, मैंने तो ऑपरेशन कराने में पूरा तैयार हो गया था मैं। जी उसके बाद में वहां पर क्या करा मैं, थोड़े लोग आए थे, दूर दूर से लोग आए थे, उन लोगों से मालूम करा वही वो हॉस्पिटल में क्या बात है क्या हुआ। तो उसमें से 2 जने ऑपरेशन कराए बाद में भी उनका सक्सेस नहीं हुआ सर, उनको प्रॉब्लम हुआ, फिर से आए कहते उन 6 महीने के बाद। जी और अहमत हो गई मेरे को। तो वहां पर उन्होंने टॉनिक दिए थे, वो टॉनिक 15 दिन पीने के बाद में उनके पास गया था मैं। वो टॉनिक से हम्म बहुत ठंडा सुकून दिख रहा था सर। वो टॉनिक 4 महीने इस्तेमाल करा मैं, जी और वो उनके हॉस्पिटल में मिलता था, वो कहीं भी नहीं मिल रहा था। वहां जाना, दो दो ला के रख लेता था, और किसी को जलन हो रही बोल तो उनको सजेस्ट करके वो देता था मैं। जी ऐसा करता था, लेकिन प्रॉब्लम रूट का जो तकलीफ है वो कम नहीं हुई थी सर, खाली जलन कम होना ऐसा लगता था। कोई भी करेक्ट। चीज खा लिया तो फिर खून आ जाना, ऐसी तकलीफ होती थी। ये लास्ट चांस था सर दवाखानों का। जी उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी का और हमारे कोच का और तो हर्बल मतलब लैब का। ये जो प्रॉब्लम रहा आपको, पाइल्स की जो तकलीफ रही, शरीर तकलीफ और ये इलाजों के चक्कर में इधर उधर जाना, ये वो चीज़ें ट्राई करना और तकलीफ कम नहीं होना, ये तकरीबन कितने सालों तक चलते रहा आपका इलाज और तकलीफ? लगभग सर 13-14 साल रहा सर, 13-14 साल हाँ, से तकलीफ में रहा सर। 13-14 साल आप इतनी अजियतनाक तकलीफ से गुजरते रहे। गाड़ी चलाना मुश्किल था, मेरे पास सीबीजेड थी सर, सीबीजेड मेरे को बहुत पसंद। और सीबीजेड पे बहुत तकलीफ से चलाना था, तो एक्टिवा लेना ले लिया सर मैं। जी एक्टिवा पे क्रैश बैठ के चला सकते बोल के। जी बहुत तकलीफ से गुजरा सर मैं, बर्दाश्त के बाहर हूँ, बोल नहीं सक रहा हूँ मैं। आई कैन अंडरस्टैंड। मैं शेयर करना बोल तो मेरे को दिल नहीं बोल रहा था, आज मैं इसलिए शेयर करा कि शायद 1000 लोग हैं, इसमें से मेरे जैसे तकलीफ में गुजर रहे होंगे बहुत लोग, ताकि उनको पता करेक्ट। चले कि इतने इलाजा कराने के बावजूद भी ये बंदे को कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर कुछ हुआ बोल तो यहाँ पर हो सकता हमारा भी कुछ होना बोल के ये ख्याल से मैं हैंडल करा सर। तो 13 साल तक ये तकलीफें चलते रही। जी सर। जी। हाँ, फिर उसके बाद अब इलाज नहीं कराना बल्कि सोच लिए। नहीं, भैया बोलने के बाद वहां से रिटर्न आ गया सर। उसके बाद में बहुत तकलीफों से गुजारा। भैया को बोला ये तकलीफ ऐसी हो रही, फिर क्या करेंगे, आप मक्को बोले हो तो देखो कुछ भी नहीं होता, सबर करो आप, दुआएं करो, और खाने पीने में चेंज ऑफ लाओ, ऐसी बोले सर। बाद में जब ये मालूम हुआ तो यहाँ पर आया है जी सर। यहाँ पर आने के बाद में कम हुआ, और बहुत सारी तकलीफें उठाया सर मैं, यकीन मानिए मैं बर्दाश्त के बाहर हूँ, बोल नहीं सकता हूँ ये तकलीफ। और ये अपना लाइफस्टाइल के बारे में जो बोल रहे ना सर, मालूम नहीं होता था। ये नींद के ताल्लुक से, नींद भी मेरी कुछ भी नहीं होती थी, क्योंकि गाड़ी चलाने का मामला रहता था। रात में जी गाड़ी, दिन में गाड़ी लोड होना रहता, दिन भर लोड होती गाड़ी, टाइम नहीं मिलता। ऐसा है कि लोडिंग तो लेबर क्रेन से होती, अपन आराम कर सकते, गाड़ी बड़ी गाड़ी रहती, उसका मुंडा बड़ा रहता, उसके अंदर सीट्स बड़े रहते, झूला भी रहता, फैन भी फिट रहता उसके अंदर। लेकिन थोड़ी देर भी अपन जाके आराम नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर लोडिंग कैसा आ रहे क्या कर रहे सब ठहर के देख के लोडिंग करवा लेने का रहता, फिर कांटे करने का रहता, तो इसलिए आराम नहीं कर सकते। तो जैसा दिन भर लोड होने के बाद में फिर घर को गए, फैमिली से मिल लिए, तो फौरी फिर 10 बजे के बाद में आ जाना पड़ता गाड़ी का, नहीं क्योंकि नो एंट्री के बाद गाड़ी को रात में चलाना रहता उसको, दस जी बजे के बाद नो एंट्री रहती। तो रात में जब गाड़ी लेके जाते थे साथ, ऐसा ऊँगनी आती थी मेरे को, ऊँगनी को बर्दाश्त करते 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 नींद लग जाती थी, 1 से 1.5 से 2 किलोमीटर नींद में गाड़ी चलती थी सर मेरी। वेरी ऐसी गुड। कैफियत हो गई थी जो
फैट और अपने लाइफस्टाइल खराब की वजह से बॉडी वीक हो गई थी। हम्म। बॉडी वीक की वजह से रात में नींद ऐसा बंद हो गई, तो 1 से 2 किलोमीटर तक गाड़ी चल जाती थी। और अल्लाह माँ की दुआओं की बरकत से शायद हिफाजत होती थी सर, और दूसरा कुछ भी नहीं है। मेरे वालदा भी खूब दुआएं करते थे मेरे को, क्योंकि हम 4 भाई हैं सर, 4 बहनें। और वालिद साहब का कोई हमारे घर पे बुर्दबारी जिम्मेदारी नहीं थी। वालिद साहब फिर अपने खुद के खर्चे के लिए कारोबार कर लेते थे। उल्टा घर के ऊपर कोई उनका जिम्मेदारी वगैरह कोई नाम की चीज नहीं थी। तो वालदा हमारे बचपन से जो है वालिद साहब की इसी कैफियत की वजह से फूलों का कारोबार, फूला बना के बेच के वगैरह हम लोगों को जो है जिम्मेदारी से जो है उन्हें आगे बढ़ाते हुए हमको पाले। तो वो जिम्मेदारी की वजह से वालदा को, जब जैसा वालदा हमारे कभी घर से बाहर नहीं निकलते थे, तो वालदा ऐसा परेशान करने की वजह से 2-2 3-3 दिन तक घर पे चूल्हा नहीं जलता था हमारे। तो हमारे वालदा भूखे रह के हमको खिलाया करते थे। ऐसी कैफियत चलती थी। तो जी बाजू जो किराए पे रहते थे, बाजू की किराना दुकान थी। किराना दुकान में मालूम हुआ था कि आज रात में ये लोग के घर में कुछ भी नहीं बना हुआ, तो किराना दुकान वाले वालदा को बुला के बोले थे एक बार, आप मेरे पास से लेके जा सकते थे ना, आप कैसा भी फूलों का कारोबार करते, आज नहीं कल 2 दिन के बाद में आपको पैसे आए तो दे देते थे बोल के बोले थे। तो अल्लाह बोले नहीं, एक दिन भुक्की रखूंगी मैं बच्चों को, लेकिन उधार नहीं लूंगी बोल के बोले थे। आज उधार लूंगी मैं, कि 1-2 दिन पैसे नहीं आएंगे, फिर एक बार आपसे उधार लूंगी, ऐसा उधार का मामला चढ़ता रहेगा, नहीं लूंगी मैं बोल के। वही बचपन से वही सिखाया सर वाल्ला हमारे। जी दोस्तानी में जाके हम लोग गोटियां खेले थे। एक बार गोटी खेल रहा था मैं, जहां पर गोटियां खेल रहे थे वहां से चप्पल से मार के घर तक ले गए थे। तो बचपन से बेहतरीन तरबियत के हालात से वाल्दा हमारे रखे हुए साथ। जी। बहुत तकलीफ से गुजरे सर। तो इसलिए मैं क्या है, बचपन से काम करता हूँ, दिमाग में ये चाहता था कि मैं जल्द से जल्द वाल्दा के फूलों के कारोबार को बंद करा दूं। एक आई कैन अंडरस्टैंड। मंडे मोटिवेशन में बात करना कभी कभार थोड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को, इसलिए भी लोग परहेज करते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि जो स्ट्रांग लोग होते हैं वही लोगों के सामने उनके आंसू निकल भी गए फिर भी अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रांग लोगों को मालूम है कि किस तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए भी जो मैसेज पहुंचाना है मैसेज पहुंचाता है। तो यू आर वेरी स्ट्रांग इब्राहिम साहब, यू आर अमेजिंग। तो जिस थैंक तरह यू से सर। वालदा की तरबियत है वो साफ नजर आ रही है कि आप अपने दर्द का ख्याल नहीं रखते हुए भी आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं। जी प्लीज थैंक यू कंटिन्यू। सर। तो वही कर रही थी सर, वही टेंशन रहता था कि जल्द से जल्द क्या है, वालदा जो है दुकान ना लगाए, वालदा कारोबार ना करे। वालदा जो है, एक नाचाराम एरिया में रहते थे हम लोग, नाचाराम से कोटी को जाते थे फूला लेके आने के वास्ते, लेके आके बना के कारोबार करते थे। तो जैसा मैं 3-4 साल का, 5 साल का, जैसा 6 साल का जैसा होता रहा, वहां से मैं काम करना शुरू कर दिया। बहुत सारा माइंड यही बोलता था, वालदा को बार बार बोलता था, अम्मी मैं जल्द से जल्द कमाऊंगा, मैं जल्द से जल्द बढ़ाऊंगा, आपकी फूलों की दुकान बंद करवाऊंगा, बार बार यही बोलता रहता था वालदा को। इसके बाद में जी जाके कारोबार करते, काम करते करते जो भी आते थे लेके आता था। नाचारम से HMD बोल के 3 किलोमीटर का एरिया है। वो उस वक्त 15 पैसे कुछ टिकट रहता था सर, बस को। जी मैं जब जाता था तो जाने 15 पैसे, आने 15 पैसे, और दोपहर में कुछ बन वगैरह मिर्ची लेके खाने का, ऐसा वहाँ बाजू की होटल थी। तो वो हिसाब से 1 रुपया कुछ मेरे पास रहता था जाके आने के लिए। जी तो 1 रुपये में से मैं 1 पैसा भी खर्चा नहीं करता था सर, पैदल जाके पैदल आके वो फिर रिटर्न लेके आके देने की कोशिश करता था हमारे घर में। ये पैसे कैसा खर्चा नहीं हुए, कैसा गाड़ी में नहीं गए, बस में नहीं गया, तो बस में गया बोलता था, अच्छा खाली आज बोलता था, ऐसा करके लेके आके देता था। बचपन से ये कैफियत बनी थी कि कोई घर में कोई किस्म की कमी ना होना, कुछ भी हो ये पैसे भी कुछ काम में आ सकते बोल के। इस तरह जी करके एक आयल की दुकान में काम करता रहा। आयल की दुकान में काम करे तो अब ये अपना मामला हल नहीं हो सकता, मेरे को दूसरा कुछ करना पड़ता बोल के इसी दिमाग में रहती थी। आयल की दुकान में 1 साल या 1.5 साल कुछ काम करा सर। जी वहां से फिर नाचारा में जैसा आयल की दुकान खत्म होती, अम्मी के साथ दुकान पे बैठता था। तो दुकान के बाजू की एक होटल थी, उसमें कुछ परेशान खेल कूद में जरा दीवार थी, उसके ऊपर चढ़ के गिर गया मैं, पैर टूट गया था मेरा। पैर टूट गया तो, और अल्लाह को मुसीबत दिए जैसा हुआ। जब को थोड़ी शरारतियां करता था, खेल कूद भी बहुत थे ना मेरे को। तो पैर टूटे बाद में ऐसा दिखा, खाली पीली गिरा मैं, पैर कहीं को तोड़ लिया कि वालदा को और तकलीफ देने वाला बन गया मैं। बोले बोले सर ऐसे ही चलता था। तो 6 महीने तक पैर पैर का इलाज हुआ। वो आयल की दुकान वाले गन जाते थे अम्मी, रुकते थे, बच्चा ऐसा गिर गया हमारा तो बेचारा, अल्लाह उसको अच्छा रखो, उन्हें भी थोड़े बहुत पैसों की मदद करता था। फिर जो ऑटो में जाते थे केपाल को,
वो ऑटो वाला बेचारा आधे ज पैसे लेता था अम्मी से। तो ना गरीब है वो है बोल के क्या क्या नहीं, बहुत तकलीफ होती थी। जी। हर चीज याद है सर मेरे को। जी। उसके बाद में फिर वालदा से मैं फुला फुल बनाने लगा के फुला बेचने चले आता था मैं खुद। बड़े भैया भी जाते थे, बड़े भैया को देख के, बड़े भैया हमारे बड़े बहन जब दुकान पे से रात में आ जाते थे अम्मी, जो फूला बच जाते थे वो हमारे बड़े भैया बड़े बहन लेते लेके जाके बस्ती में बेच के आते थे दोनों मिलके छोटे रहने। उन लोगों के साथ मैं भी जाके सीख लेता था, सीख लेके फिर मैं भी शुरू हो जाता था। मैं भी जाके बेच के आता था, जो भी बेच के आते थे। जब सर अम्मी को थोड़ी हिम्मत हुई थी, जी। उसके बाद में चमटी में तीन चार गुड़ी है, मंदिर है, वहां पर पूजा वगैरह होता। तो बहुत सारे लोग वहाँ फूला लगाते सर। तो अच्छा उनका कारोबार होता, मैं देखता था। अब अल्लाह को बोलता था यहाँ पर एचएमटी में दुकान लगा ले तुम्हें, आप बना के दो, यहाँ अच्छा बिकता। बार बार बोलता था। तो वहां पर ठीक है बोल के अम्मी बना के दिए, तो साइकिल के वो पीछे गंपा बन के एचएमटी एल की दुकान से काम को आने के बाद में साइकिल में ले लेके फुला जाके वहां पे लगा था। वहां पे चार पांच दुकाना थे, वो लोग खूब लड़ते थे, गुस्सा करते थे, ढकल देते थे, फुला उखाड़ के फेंक देते थे, पूरा तोड़ हम्म। देते थे सर। इतनी तकलीफ होती थी, रोले से रिटर्न आता था। फिर उसके बाद में थोड़ी दूर उन लोगों से दूर लगाते लगाते वहां पर बेच से आदत हो गई। उसके बाद में जहां से वो लोग ढकलते थे वहां पर ही अड्डा जमा दिया था मैं। बहुत जी। अच्छे से वहां पर अल्लाह की मदद थी, अड्डा जम गया। तो ऐसा एक साल कंटिन्यू फूलों का कारोबार भी करा। जी। उसके बाद में मैं गाड़ी चलाने का डीसीएम चलाना सीख लिया था। जब तक मामू ड्राइवर ड्राइवर थे मामू क्या थे, तो लाइसेंस भी नहीं था मेरे का। तो एक नाचारम में एक डीसीएम वाला था, उससे बात कराए थे बड़े भैया, मैकेनिक का काम सीख रहे थे भैया जब, डीसीएम मैकेनिक से रहते, जी। उससे बात कराए थे मेरा भाई ड्राइवर है गाड़ी चला लेता बोल। तो वो कृष्णा बल के था, उससे बात करा तो रात में डेयरी की गाड़ी चलती थी वो, दूध की गाड़ी, दूध जो विजय डेयरी है ना सर, विजय डेयरी में चलती थी गाड़ी वो। तो उससे बात करके मैं गाड़ी ले लिया, तो उन्हें दे दिया मेरे को, चला लेता वो। तो एचएमटी से पुला बेच के रिटर्न में आते आते 10 बजे के टाइम पे, 9:30 के टाइम पे वो साइकिल को डीसीएम के अंदर ऊपर डाल लेता था फूला फूलों के साथ। फिर वो जी। डीसीएम ले लेके घर को चले जाता था। घर को जाके डीसीएम निकाल देना, जो भी ये कारोबार हुआ हिसाब घर में अम्मी को हमारे बड़े बहन को दे देना। फिर फ्रेश हो जाके रात को विजय डेयरी बोल के दूध की गाड़ी चलाने रात को चले आता था। वो विजय डेयरी की गाड़ी 5 साल 4 साल चलाया लगभग मैं कंटिन्यू। तो स्टार्टिंग जब जाता था तो उसमें देखता था, एक मैं हूँ ड्राइवर रहता था, एक दूसरा हेल्पर रहता था, जो दूध के क्रेडा उतारना, एक एक बूथ रहते थे, एक एक सेंटर रहते थे, ऐसे 25 30 या 50 सेंटर रहते थे। तो जी। हेल्पर जो रहता क्रेड नीचे रखना, फिर रिटर्न में आते समय ऊपर डाल लेना, हेल्पर का काम रहता था। उसमें एक कैशर रहता था, कैशर का काम रहता था कौन से बूथ पे कितना सप्लाई उतारना है, वो कैशर का काम रहता था। तो वो जी। दोनों का काम देखता रहा सर। उसके बाद में एक पहले हेल्पर को उतारने लगा दिया, ओनर से बात करके, हेल्पर की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लेता हूँ बोल के। फूला बेच के आता था, फिर गाड़ी ड्राइवरिंग करता था, फिर हेल्पर का काम देख ले, हेल्पर को उतार दे के हेल्पर का काम कर लेता था। तो तो ये हेल्पर की सब काम पे क्या रहे। जी सर। ये सब चीजों में ना आपके खाने का कुछ रहता था रूटीन, और ना ही नींद का रूटीन था, इसलिए आपको नींद का प्रॉब्लम भी शुरू हो गया आपको। बहुत प्रॉब्लम होता था। नींद तो असल मेरे दिमाग में नहीं रहती थी, किधर से भी पैसे कमाना, चार बहनों की शादी रहती थी, चार बहनों की शादी करने का बोल के वही दिमाग में फिरता था हर बार। जी। तो हेल्पर का काम भी कर लिया। हेल्पर का काम कर दिया मैं, कैशर कैशर जब का जब भी दे देता था उसके पैसे हेल्पर के। वो ड्राइवर गाड़ी के ओनर से और विजय डेयरी से मतलब नहीं रहता, हेल्पर के पास, उसका कैशर के पास रहता था। तो कैशर रात में सुबह आने के बाद में 150 रुपये देता था वो हेल्पिंग के, और 1 लीटर दूध देता था सर, 2 पैकेट देता था। जी। मैं आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जैसा आप यहाँ पे जो चैलेंजेस के साथ आ गए थे, आप बताए कि सर। तकरीबन 12 13 साल से आपको ये पाइल्स का प्रॉब्लम सता रहा था। नींद भी बहुत खतरनाक थी, गुनूदी के में, गुनूदगी में आप गाड़ी चलाते थे, कई बार एक्सीडेंट होते होते बच गए आपके। फिर जी सर। आप मतलब और इलाजा करते करते भी थक गए थे कि अब क्या करना है, ऑपरेशन को जाके वापस आ गए थे। तब आप ये कम्युनिटी में आए, आने के जी बाद आप 20 25 दिन में आपको फर्क महसूस होना शुरू हुआ। बीस जी पच्चीस सर। के बाद क्या क्या महसूस किया आपने, और जो आपकी पुरानी तकलीफें थी, चाहे अल्सर हो या पाइल्स हो या नींद का रूटीन हो, खाने का निज़ाम हो, किस तरह आपने उसमें तब्दीलियां महसूस किए, वो जरा बात कीजिए।
जी सर, माशाल्लाह। वो जैसा कि एक महीना कंप्लीट हो गया, मेरे को सबसे पहले फोन का प्रॉब्लम कम हो गया सर। और वॉशरूम जी साफ हो गया। टाइट कभी भी जी नहीं आया। उसके बाद टाइट आने से मेरे को खून आता था। वॉशरूम जी कभी भी टाइट नहीं आया। और उसके बाद में ये एलर्जी एलर्जी का प्रॉब्लम भी धीरे धीरे वो भी खत्म हो गया। फिर जी ये दो चीज खत्म हो गई तो मेरे को बहुत मुतमईन हो गया सर। और रात में नींद जी मेरे को 12 1 2 बजे तक नहीं आती थी। वो ऑटोमेटिक जी खाली फोन में देखना या बात करते रहना, बहुत प्रॉब्लम चलते रहता था। अब नींद नहीं आती थी। हमारे वाइफ बोलते थे आप हॉल में जाके बैठ जाओ, आप हॉल में फोन में बैठ जाओ, आपको फोन आते रहते, हॉल में बात कर लो, मैं हम तो आपके तरफ से मेरी भी नींद डिस्टर्ब हो रही है, ऐसा बोलते थे। लेकिन जैसा कम्युनिटी का एक महीना कंप्लीट हुआ, दूसरा महीना कंटिन्यू हुआ, 10 बजे कितने भी इंपॉर्टेंट फोन आओ क्या भी हो, फोन साइलेंट करके बाजू रख दे के सो जाता था सर मैं। क्या ऐसा बात है। सेहत थैंक यू सर। सेहत के ताल्लुक से ऐसा माइंड सेट हुआ था मेरा, ऐसा माइंड सेट हुआ था, जो फोन रात में आ रहा और रातें रात जी टेंशन देके मेरे को जो बुलाते जाना पड़ता था गाड़ी करने, वो अगर चाहे तो मैं सुकून से सो गया था, सुबह भी उसको हैंडल कर सकता हूँ। तो रात में हैंडल जी करना बोल के उतना जरूरी नहीं है बोल के ऐसा माइंड सेट हुआ सर। क्योंकि सेहत के ताल्लुक से सोचा गया। तो नहीं तो पहले कैसा रहता था, सेहत तो सबकी ऐसी रहती, सबको ऐसे प्रॉब्लम्स आते, काम छोड़ना नहीं, बिजनेस का मामला रहता, लोग का फोन आया तो कुछ इंपॉर्टेंट रहा तो रातें रात कुछ भी नहीं हुआ तो फिर सुबह का टेंशन कहीं को, ऐसा माइंड बना हुआ था। लेकिन कम्युनिटी में आने के बाद में सेहत इंपॉर्टेंट, सेहत क्या चीज है, जी रात का जो फोन आया, अगर अपन रात रात उसको हल करने को जा रहे, उसमें अपनी सेहत खराब हो रही, वो अपन सुबह भी कर सकते वो काम, लेकिन करेक्ट। नींद अपनी डिस्टर्ब नहीं होती बोल के ऐसा माइंड सेट हो गया। कंटिन्यूस फोन डायरेक्ट साइलेंट करके रख देता, सुबह उठ के देखे तो 10 फोन आ जाए, 12 फोन आ जाए। ऐसा चलते 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 सर ये कंटिन्यू करा तो वो करने वालों को भी आदत होगी कि ये बंदा रात में फोन उठाना नहीं चाह रहा। जी ऐसा करते करते देखा गया तो चंद महीनों में सर एक भी कॉल आना नहीं हुआ मेरे को रात में। क्या बात है, एक ये कॉल तो सुबह उठ के देखे तो एक भी बढ़िया। कॉल नहीं आ रहा था। जी। तो ऐसा चल के मेरा लाइफस्टाइल चेंज होता रहा सर। फिर तो रात पहले में रात पहले का तो कब सोते थे आप, एक कम्युनिटी ज्वाइन करने से पहले? मतलब रात भर सोते नहीं थे? रात में नींद ही नहीं आती थी सर। जैसा ड्राइविंग फील्ड के बाद में जब मैं हॉनर लाइन में आ गया था ना, जी हॉनर लाइन में आया जब से क्या है, खाली ड्राइवरों से बात करना, गाड़ियों को मेंटेन करना, लोडिंग को भिजाना, यही चलता था ना। तो जी कोई ना कोई फोन आते रहते थे। और ऑटोमेटिकली फोन में देख लेते, बैठने में 11 से 12 बज जाते थे। उस वक्त जी सोने की कोशिश करा तो फोन आ स्टार्ट हो जाते थे। करेक्ट। तो वैसे ही चलता रहता था। यहाँ उसके पे आने बाद के में बाद। जी। सर हाँ, यहाँ पर आने के बाद आपकी नींद भी दुरुस्त हो गई, 10 बजे के बाद आप सो जा रहे हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पर आने के बाद बेहतरीन अंदाज से नींद भी अच्छी हो गई। जी और वो क्या बोलते हैं, अपना डिप्रेशन का जो मामला रहता ना सर, माइंड को खराब करने का, जी बाहर का गुस्सा घर में निकालने का, जी ये सारा मेरे ऊपर तो 100% भरा हुआ था सर। जी जर्रा कुछ भी गाड़ी के मामले में, ड्राइवरों के मामले में, या फिर घर बाहर कोई एकदम सडन आके कुछ से भी बोल दिया, उसको भी सडन आके आड़े आ गया तो भी उसके ऊपर गुस्सा कर देता था। जी अपनी गलती नहीं रहे तो भी उसके ऊपर गुस्सा कर देता था। तो वो मामला घर में भी आए, कुछ भी बोलते घर में भी गुस्सा कर देता था। जी। ये अल्हम्दुलिल्लाह सर 99% चले गया मेरे अंदर से। बेहतरीन। कम्युनिटी की बरकत है सर। ये पूरा क्रेडिट आपको और सलीम सर को, जितने भी लीडर्स है, इन्हीं को जाता सर। क्योंकि माइंड फ्रेश रखना, ये जो रोजाना विलेज टॉक्स को सुनते हैं ना सर, ये जो क्लासेस है ना सर, मैं ये क्लासेस को इतना इंपॉर्टेंट देता हूँ। जिस दिन से मेरा माइंड सेट हो रहा, और जिस दिन से मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे, जिस दिन से मेरा फिजिकल एक्टिविटीज अच्छी रह रही है, मेरी लाइफ अच्छी गुजर रही, तो क्लास को जितना इंपॉर्टेंट देता हूँ सर ना मैं, उतना किसी चीज को भी नहीं देता हूँ। उसके बाद जी फिर खाने की बात आई। पहले तो फिजिकल एक्टिविटीज है, उसके बाद खाने की बात है। जी फिजिकल एक्टिविटीज में आपकी कम्युनिटी और आपके क्लासेस, इसको जितना इंपॉर्टेंट देते हो और किसी को नहीं देते। उसके बाद खाने की जब बात आई तो शेक और एफ्रेश सप्लीमेंट को जितना मैं केयर करता हूँ ना सर, उतना मैं किसी को केयर नहीं करता हूँ। बार बार रिश्तेदारों में बोल देता हूँ मैं, मेरे को शेक और ये सप्लीमेंट अर्बन लाइफ के प्रोडक्ट को छोड़ो बोल के बोले तो मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ। बीबी को छोड़ो बोल तो छोड़ देता हूँ, बच्चों को छोड़ो बोल तो छोड़ देता हूँ, माँ बाप को छोड़ो बोल तो छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं छोड़ सकता हूँ बोल के क्लियर बोल दो सर सबके सामने ऐसा। अरे तू गुस्से से बोल रहा, शायद जोश में बोल रहा, शायद बोल के बोलते सब जने, गुस्से से नहीं, जोश से नहीं। इसकी अहमियत क्या है वो अहमियत मालूम है मेरे को, वो अहमियत के हिसाब से बोल रहा हूँ, गुस्से से नहीं बोल रहा हूँ, जोश से नहीं बोल रहा हूँ। ये खाने से पहले मेरी कैफियत कैसी थी पूरे खानदान को मालूम है, पूरे रिश्तेदारों को मालूम है, मेरे बीवी बच्चों को मालूम है, और मेरे साथ जो जो रह रहे थे उन सबको मालूम है। तो अब मैं ये छोड़ के उन लोगों के साथ रहूंगा तो मेरी क्या कैफियत है, मैं कौन मदद कर सकते हैं?
रात की जो तकलीफ, बाथरूम के अंदर जो तकलीफ होती थी, फोन आता था, परेशान होता था, क्या मेरे को बीबी मदद करते थे क्या? क्या बच्चों को लाड़ प्यार करे तो बच्चे लाड़ प्यार करे तो वो कम होता था क्या? माँ मेरे को पैदा करे, इतनी तकलीफों से पाले करे, माँ वो तकलीफ दूर कर सकते क्या? ये सब का इंपॉर्टेंट है मेरे को, इन लोगों के बगैर मैं नहीं रहे तो इनका पूरा जितना दर्जा है वो कर दूं, लेकिन इसके बारे में खिलाफ मैं नहीं सुन सकता हूँ, बोल दूं, किसी को भी नहीं बोल दूं। तो इस जी तरह करते हुए इसकी जर्नी कंप्लीट करा सर, माशाल्लाह। फिर मेरे वालदा को दिया, वालदा का शुगर कंट्रोल हुआ। उनके घुटनों में दर्द होता था, उठते नहीं थे, आराम करते थे, कहीं भी जाए जाना, अगर उनके सात बहना है, सात बहनों में से कोई भी फोन करे, कुछ काम है, छोटी दावत हो, तो मेरे से नहीं होता, मैं नहीं आती हूँ, मेरी तबीयत खराब है, यही बोलते थे सर वालदा कभी भी। जी लेकिन जब से न्यूट्रिशन इस्तेमाल करे, उन्होंने कहीं भी जाना है तो खुशी खुशी जाके आ रहे। हाल हाल में हमारे छोटे भाई के साली की शादी थी बिदर में, बिदर जाके आए, यहाँ सिटी में नहीं जाते थे बहनों के पास, जी बिदर जाके आए वालदा। तो जी बहुत खुशी है मेरे को सुन के, इतना खुशी है, मेरे वाला यहाँ से यहाँ नहीं निकलते, कहीं भी नहीं जाते थे, तो बीदर का सफर करके आए बोल, तो मेरे को बहुत खुशी हुई सर। इस तरह जलते रहा। उसके बाद में बड़े बहन इस्तेमाल करे मेरे, फिर उस मेरी भांजी का वेट भी बढ़ रहा था, बचपन से वेट बढ़ के है उनका। बहुत ट्राई करे तो मेरी भांजी का वेट नहीं कम हो रहा था। मेरी भांजी तबस्सुम बानो है, जो ये अपना बुक रीडिंग क्लब में बात करते थे बीच बीच में, जी। तो उनका वेट 25 किलो कम हुआ सर, माशाल्लाह। बेहतरीन। अच्छे फिट है उन्होंने भी। फिर मैं, मेरे वाइफ का 15 किलो फैट लॉस हुआ सर। उन्होंने भी ऐसी एलर्जी उनको भी थी, रोज सुबह उठने को 15-20 छींका, जी गुस्सा करता था मैं। मेरे को एलर्जी थी, छींका नहीं होते थे, चक्कर आती थी। इनको एलर्जी कैसी थी, चूल्हे घर से बिस्तर पे से उठे, छींका शुरू, चूल्हे कने गए, छींका शुरू, 15-20-25 चीज कंटिन्यू आते थे, रुकते ही नहीं थे। जी हस्ती बन लो, मास्क लगा लो, क्या क्या की बोल के गुस्सा करता था मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके भी न्यूट्रिशन की और कम्युनिटी की गाइडेंस की वजह से उनका भी माशाल्लाह एनर्जी कम हुआ और 15 kg फैट लॉस हुआ। अच्छी हेल्दी लाइफ जिंदगी गुजारे। ऐसा देख के मेरे बच्चों की तबीयत खराब होते थे। बच्चों को महीने में 20-20 दिन में एक एक बार दवाखानों में ले जाना। 3 बेटियां हैं, एक बेटा है सर मेरे को। तो जी उसमें से एक बेटी का अंडर वेट है, वेट गेन नहीं हो रहा था, तो वेट गेन के लिए टानिका वगैरह लेते थे सर। वो भी कुछ भी असर नहीं होता था, उल्टा तबीयत खराब होती थी बच्ची की। चल जहाँ पर जी फिर कम्युनिटी में आए बाद में, हमारे सैफ सर, माशाल्लाह उनके नॉलेज के हिसाब से शायद एक बार 7-8 दिन तक बुखार कम नहीं हुई थी, जो वेट गेन होने वाली बच्ची है मेरी मंजली बच्ची, 7-8 दिन से बुखार कम नहीं हो रही थी। तो सैफ सर से रात में 10 बजे बात करा, ऐसे चल रहा सर, क्या करेंगे बच्ची को, दवाखानों को जा रहा हूँ और वो भाप आ रहा वगैरह सब दे रहा हूँ, फिर भी उसकी बुखार कम नहीं हो रहा। तो सैफ सर गाइड करे थे सर उनको, आपके पास प्रोबायोटिक है और वो क्या बोलते हैं एलो प्लस है, एलो ड्रिंक है क्या पूछे, है सर सब मेरे पास अवेलेबल है, मैं प्रोडक्ट तो कंपलसरी रख लेता हूँ इस्तेमाल करने। तो उसी वक्त उन्होंने बोले थे कि प्रोबायोटिक और एलो प्लस हाफ स्पून एलो ड्रिंक डाल के कुनकुना पानी करके, जैसा अपन फ्रेश पीते हो वैसा फ्रेश के टाइप उनको दे दो। उसके बाद में बच्ची मेरी 9 साल की है, तो फिर उसके बाद में उनको खाना मत दो, शेक बना के दो, डाइनो शेक, फार्मूला 1, जी और शेक में 1-1 स्पून का ऐसा शेक बना के दो उनको स्टार्टिंग में। जी उसके बाद में देखो बोल के बोले, तो रात को मैं 9 बजे 10 बजे के टाइम पे जैसा कॉल करा था, जब भी उनको दिया सर, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह उनका जो रिजल्ट आया, जी। बहुत खुश हुआ सर। वहां से बच्चों को कंटिन्यू करा सर मैं। वेरी गुड। तीनों तीनों को तीनों भी जो है ब्रेकफास्ट उनका कंटिन्यू यही रहता था, स्कूल को जाने से पहले शेक ही लेते, ए फ्रेश बना के दे देता हूँ, शेक ले लेते। और उसके बाद में उनके मम्मी टिफिन वगैरह बनाए थे, जो घर में मामूल रोजाना बनता। जी इस तरह माशाल्लाह अच्छी जर्नी चली सर। मैं तो बहुत केयर करता हूँ सर कम्युनिटी को और अपने हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट को सर। भाई और मैं इसको तो जो पूरी दुनिया में जितने भी लोग से मिलता हूँ, रिश्तेदारों से 0% है। यही भी कौन भी बोलो, सलीम सर के जगह, सलीम सर के क्लब में भी मेरे को एक बार बिठाए थे, तो वहां पर भी मैं ऐसी, ये मेरे मोहब्बत और जोश से बोल देता हूँ सर, ये महंगा नहीं है, मेरे को तो 0% में मिलता। जो महीना महीना जो डीमार्ट के खर्चे को मैं लगाता था हर महीना, 15,000 जाते थे हम, एक महीना गए एक महीना नहीं गए, ऐसा नहीं रहता था। अरे हम लोग जैसा न्यूट्रिशन इस्तेमाल करें, तो धीरे धीरे वो महीना जाके 2 महीने में जाना हुआ, 2 महीने में जाके 3 महीने में जाना हुआ।
जी। और अमाउंट भी 15,000 से 10 हुआ, 10 से ज्यादा खटा, वो भी सिर्फ इम्पोर्टेंट आइटम आ रहे। तो तेल के डब्बे, क्या क्या चीज था, शक्कर 8-8 किलो, 10-10 किलो शक्कर। मैं 5 किलो डाला तो हमारे मैडम और एक 5 किलो शक्कर डालते थे। मैं एक 5 लीटर का ऑयल का डब्बा लेता हूँ मैडम, और एक 3-4 पैकेट डालते थे। इस तरह चलता था। हर इलाके, हर जगह, हर कोने तक, ताकि कम्युनिटी से रिजल्ट आता सर। सर मैं तो बोल रहा हूँ, ये प्रोडक्ट से रिजल्ट नहीं आता, इसकी भी मैं गारंटी दे रहा हूँ सर। मैं खुद दे रहा हूँ, कई को बोले तो ये प्रोडक्ट मैं कम्युनिटी में ज्वाइन होने से पहले खाया, जी। बहुत खाया, लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं आया था सर मेरे को। इसलिए बोल रहा हूँ, और बहुत सारे लोग भी खा रहे हैं, मेरे से मिलते हैं, मैं देखता हूँ, लेकिन प्रोडक्ट से कुछ भी रिजल्ट नहीं आता सर। कम्युनिटी की गाइडेंस और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना, और जिस तरह बताया जा रहा, हमारे खैर के लिए बताया जा रहा। विलेज स्टॉक सुबह शाम तक, ये एक एक घंटे के लिए बैठो, जो बताया जा रहा है सर, विलेज स्टॉक अगर अपन नहीं देखे तो हमको इसके इम्पोर्टेंस नहीं मालूम होते। और अपने सर के बाल से पैर के नाखून तक जो हमारा अल्लाह ताला जो बनाए नेमत, वो नेमत के इम्पोर्टेंस भी नहीं मालूम होते सर। जी। तो इस तरह जो कम्युनिटी के सुबह के विलेज स्टॉक और डब्ल्यू एल सी के जो चैलेंज में हिस्सा लेने की जो विलेज स्टॉक्स, वो जो क्लासेस है, ये सारे चीजों से सर बेहतरीन रिजल्ट आया। और खुश हूँ सर अल्हम्दुलिल्लाह। ये खुशी की जर्नी में मैं, इसके अंदर जो कोच का बताया गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोच का लिया। मैं कोच बना सिर्फ अपने फैमिली के लिए सर, पब्लिक के लिए नहीं, इनके लिए, मेरी फैमिली के लिए। क्योंकि कोच बनने के बाद में जो ट्रेनिंग्स मिलते, वो ट्रेनिंग्स में जो इम्पोर्टेंट्स हमको मालूमात होते, वो इम्पोर्टेंट्स के वजह से मैं फैमिली को सेव कर सकूं। अगर मैं कोच नहीं बनता तो शायद सर मैं फैमिली को सेव नहीं कर सकता था, फैमिली को ये देने में, फैमिली को ये खिलाने में उतना आगे नहीं बढ़ सकता था, अगर से मैं कोच ऑप्शन नहीं लेता तो। कोच का जी। जो इसके अंदर जो बताया जा रहा, अगर मैं वो कदम नहीं उठाता तो मैं तो बोल रहा हूँ कि ये काम नहीं कर सकता था मैं। मेरे फैमिली, बच्चे खाना, मेरे वालदा खाना, बहन खाना, भांजी खाना, और साथ में मेरे वाइफ खाना, कंटिन्यू जो न्यूट्रिशन खाते हुए न्यूट्रिशन के इंपॉर्टेंस को समझना सिर्फ कोच ऑप्शन के बाद ही होता सर। जी। ये मैं समझा सर। और कोच ऑप्शन बोले तो कारोबार, बिजनेस, लोगों के लिए नहीं है सर, सिर्फ मेरे खुद के लिए है कोच ऑप्शन। जब मैं कोच ऑप्शन लिया तो मेरे खुद की फैमिली को सेफ रख सकूं, मेरे जितने मेरे जान पहचान के उनको बता सकता हूँ कि कोच ऑप्शन बनने के बाद मेरे को क्या चीज बेनिफिट हुई, क्या चीज फायदा हुआ। बस इसी के लिए सर कोच ऑप्शन, जब मैं तो ये समझता हूँ। लेकिन जी। उसके बाद में जो आगे चल के जो मेरे को मौका मिला, न्यूट्रिशन क्लब तक मिला, तो ये आप लोगों की गाइडेंस, आप लोगों की फिक्र, आप लोगों का ये दिल है सर, कि हर एक को जो है कुछ ना कुछ इसके अंदर आगे बढ़ने का मौका मिलना, बल्कि वरना चांस ही नहीं है सर। थैंक यू वेरी मच सर, नुमान सर, सलीम सर, जितने भी लीडरशिप से, सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग हैं सुन रहे हैं, ये सिर्फ दिल से। और इस सर बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को बिठाते शायद पैसे दे के, बोलते शायद नहीं, ये सिर्फ मेरे दिल की बात है सर। अल्लाह और मैं जानता हूँ, ये दिल की बात है सर, बस। ग्रेट। बहुत ही थैंक यू अमेजिंग। सर, ये मौका देने के लिए थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इब्राहिम साहब, बहुत ही अमेजिंग। थैंक बहुत यू ही सर। बढ़िया। जिस तरह से मंडे मोटिवेशन में बात होना चाहिए, जिन चीज़ों के बारे में बात होना चाहिए, जो अपनी लाइफ के बारे में, जो आपके हेल्थ की सिचुएशन थी, जो आपके घर की सिचुएशन थी, जो आपकी फैमिली लाइफ थी, हर चीज़ खुल खुल के आप बात किए। इतनी बात तो लोग अपने सगों के सामने, अपने घर वालों के सामने, अपने नॉन लोगों के सामने भी नहीं करते हैं, जितनी खुल के बात आज आपने सीएनसी कम्युनिटी के सामने की। क्योंकि एक एक दौर, एक वक्त ऐसा भी होता है जब अपने लोग अपने तरह पेश नहीं आते, लेकिन कम्युनिटी के लोग इस तरह सुनते हैं और इस तरह से दुआ में याद रखते हैं, जिससे कई मुसीबतें टल जाती है और कई चीज़ों में मदद मिलती है। एंड दैट इज़ वाई जो लोग भी स्टोरी यहाँ पे शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपने घर वालों के सामने या अपने फैमिली के सामने शेयर कर रहे हैं, वैसे ही शेयर करते हैं। तो थैंक यू सो मच इब्राहिम साहब थैंक यू। फॉर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। और आपके आज की जर्नी के, आपके एक्सपीरियंस की वजह से कई लोग जो आज आपको सुने हैं, खासतौर से जो हमारे नए लोग, जिनके लिए आज का सेशन ओपन होता है, मंडे मोटिवेशन जो सेशन है, ये नए लोग अटेंड करते हैं। कई लोगों को शायद आज लिंक देके इनवाइट किया गया था होगा कि आज का सेशन अटेंड करो, आपके लिए मुफीद होगा, आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ सीखने मिलेगा। तो आपने देखा कि एक फैसले की वजह से एक जिंदगी नहीं बल्कि एक पूरी फैमिली की जिंदगियां चेंज हो गई। इब्राहिम साहब, उनके बच्चे, उनके